पिथौरागढ़ अपर उपनिरीक्षक जगदीश सिंह मई चौकी पिपली पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान एक डंपर वाहन को रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक महेश सिंह बिष्ट निवासी ग्राम गौरीहाट पिथौरागढ़ के द्वारा बिना कागजात रमन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री रेता परिवहन किया जा रहा था, जिस पर उक्त वाहन को धारा 4/21 खान एवं खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सीज किया गया। वहीं चालक को निजी मुचलके पर छोड़ा गया। डीडीहाट सामाजिक कार्यकर्ता लवी कफलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में 9 डॉक्टर थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 9 डॉक्टरों में से अब एक ही डॉक्टर रह गया है। उन्होंने आमजन को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर मिल सके, जिसके चलते शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट में डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक और अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने की बात की जा रही थी, तो वहीं अब डॉक्टरों को भी यहां से बाहर भेजा जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने शासन प्रशासन से निवेदन करते हुए जल्द से जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है। उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी क्षेत्र से नाबालिग लड़की की जबरदस्ती शादी कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर एक मां ने अपनी नाबालिग बेटी की जबरन शादी करवा दी, जिसके बाद बेटी ने पिता को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। तब पिता ने पुलिस को तहरीर दी और मामला अल्मोड़े के धौलीछिना थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक नाबालिग लड़की की मां पर आरोप है कि उसने अपनी नाबालिग बेटी को हल्द्वानी में ले जाकर उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। उसके बाद नाबालिग बेटी की शादी की जानकारी मिलते ही पिता ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूल्हे को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक अल्मोड़ा धौलछिना थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी 10 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। कुछ समय पहले सास के निधन पर वह घर अल्मोड़ा लौटी और पिता के साथ रह रहे 4 बच्चों को लेकर गांव के घर में रहने लगी। आरोप है कि बीती 12 जनवरी को उसने हल्द्वानी में 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी की जबरन बाल विवाह करा दिया, जिसके बाद बेटी ने पिता को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी। तब उन्हें पता चला, बताया गया कि पति पत्नी का न्यायालय में तलाक का मामला भी चल रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में बीते दिनों ढकिया नंबर 1 निवासी अजय को घर जाते समय 2 अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारने के मामले का काशीपुर पुलिस ने पीड़ित के जीजा समेत उसके यहां फर्म पर कार्यरत घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर ने संयुक्त रूप से कोतवाली काशीपुर में किया। देखिए, 30 दिसंबर 2023 की घटना है। ये रात के 9:40 एक लड़के को ढकिया नंबर 1 जो ये ओरिस स्कॉलरशिप स्कूल है उसके सामने गोली मार दी गई थी। तो कल हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे थे और वहीं से 4 टीमें बनी थी और काफी इसमें मेहनत हुआ, मैनुअली भी, टेक्निकल भी और कैमराज भी देखे गए और बहुत सारे जो भी चीज संभावित हो सकती है उसमें हमने देखा। बाद में एसओजी टीम में हमारा जो प्रभारी क्लास उसने एक नंबर सस्पेक्ट निकाला और वो एक राजू नाम के लड़के का था जो कि गदरपुर का था। उससे पूछताछ में उसने घटना के बारे में स्वीकार किया और उसने ये बताया कि उसके साथ एक और लड़का था हीरा, इन दोनों ने मिल करके इस लड़के को गोली मारी थी। घटना ये निकल के आई कि यह जो पीड़ित व्यक्ति है अजय, इसके जीजा है अनिल गुंबर, ये गदरपुर के रहने वाले हैं और ये इसके परिवार में चूंकि जीजा है तो अजय के घर में आते जाते हैं। इस अनिल गुंबर की जो पीड़ित अजय है उसकी पत्नी के ऊपर बुरी नजर थी और साथ ही जो पीड़ित है उसकी एक जमीन है जो करोड़ों में बिकने वाली थी। तो अनिल गुंबर को ये लगा कि अगर ये रास्ते से हट जाता है तो न केवल मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा बल्कि परिवार की सिंपैथी लेकर के परिवार के लोग भी मेरी तरफ मिल जाएंगे। इसी घटना को अंजाम देने के लिए इसने अपने फार्म पे काम करने वाले ये 2 लड़के राजू और हीरा को हायर किया और 4-5 महीने पहले भी इसने इनको मारने के लिए भेजा था, लेकिन उस समय मारपीट हुई और ये जो पीड़ित था उसको सामान्य रोड रेजिंग की घटना समझ लिया। दूसरी बार फिर इन्होंने 30 दिसंबर को प्रयास किया और दुकान जब ये बंद करके अपने पिताजी के साथ जा रहा था तो निर्जन स्थान जो ढकिया स्कूल है ढकिया नंबर 1 में, वहां देख के चूंकि अंधेरी रात भी थी और इन्होंने 312 के तमंचे से सटा के गोली मार दी। लगभग 83 छर्रे उसके पेट में निकले। अगर इन दोनों जो शूटर थे
जिनको कि इस अनिल कुंबर ने हायर किया, इनकी बातों पर जब अनिल कुंबर से पूछताछ की तो घटना की पुष्टि हुई है। तीनों की अरेस्टिंग की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और तमंचा हमने दोनों रिकवर किया है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सर, आज अल्मोड़ा जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। हादसे में वाहन चालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची और हादसा स्वालेर तहसील के थाना देघाट क्षेत्र अंतर्गत टामाटोन के पास हुआ है। थाना देघाट पुलिस को आज सुबह पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची और चालक समेत 2 लोग पिकअप वाहन के नीचे दबे मिले, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। थाना देघाट राहुल लुंठी ने बताया कि पुलिस को सुबह करीब 8:30 बजे घटना की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा तो पिकअप वाहन जो सड़क से नीचे पलटी हुई थी, जिसमें चालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि हादसा कब हुआ इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। संभवतः रात को यह हादसा हुआ होगा। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले में अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।